Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar and this video is made by Law Mentoring. Before watching the video, it's a humble request to please subscribe the channel and also hit the bell icon so that you may get notifications about the new videos timely. Today we will discuss about section 342 of Criminal Procedure Code 1898, which is power to examine the accused. 342 के जो बयान हैं वो कब होते हैं, किस स्टेज पर होते हैं और किसके पास ये पावर है कि वो 342 के जो बयान हैं उनको रिकॉर्ड कर सके, और किसको एग्जामिन किया जाता है 342 के स्टेटमेंट में। सबसे पहली बात तो ये पावर है कोर्ट की कि कोर्ट जो है वो एग्जामिन करेगी एक्यूज्ड को। जब कोर्ट एक्यूज्ड को एग्जामिन करती है इन क्वेश्चन आंसर फॉर्म, क्वेश्चन करती है उससे और एक्यूज्ड उसका जवाब देता है, तो ये होते हैं 342 की स्टेटमेंट। और किसी भी इंक्वायरी या ट्रायल की किसी भी स्टेज पर जो है वो 342 के बयान जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकती है कोर्ट। सिर्फ कोर्ट के पास ये पावर है कि वो 342 के स्टेटमेंट जो है उसको रिकॉर्ड करेगी। कैसे रिकॉर्ड करेगी? वो इस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए उसको एक्यूज्ड को वार्न करने की ज़रूरत नहीं है कि हम आपसे ये 342 की स्टेटमेंट जो है ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, या ये किसी भी स्टेज पर इंक्वायरी या ट्रायल की किसी भी स्टेज पर जब कोर्ट जो है वो एक्यूज्ड से सवाल पूछती है केस से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, कोई भी जनरल क्वेश्चन अगर वो पूछती है तो वो 342 की स्टेटमेंट काउंट होता है। और किसी भी स्टेज पर जो है वो कोर्ट जो है वो ये पूछ सकती है। ये ऑप्शनल भी है लेकिन एक जगह पर आकर ये मैंडेटरी हो जाता है। सबसे पहली बात तो हमने ये देख ली कि 342 के बयान होते क्या हैं कि जब कोर्ट जो है उसके पास ये पावर है कि वो एक्यूज्ड को एग्जामिन कर सकती है। कैसे? उससे सवाल पूछेगी केस से रिलेटेड। जब प्रोसिक्यूशन के गवाह को एग्जामिन किया जाएगा, जब वो गवाही देंगे एक्यूज्ड के खिलाफ, तो फिर कोर्ट जो है वो उसके बाद क्या करेगी, 342 के जो है वो बयान रिकॉर्ड करेगी एक्यूज्ड का। उससे सवाल जवाब पूछे जाएंगे कि आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या ये दुरुस्त है, क्या ये सही है, या कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो कोर्ट को ज़रूरी लगे कि एक्यूज्ड से पूछा जाना चाहिए ताकि वो अपने डिफेंस में कुछ बोल सके। ठीक है, 342 की जो स्टेटमेंट है उसका पर्पस क्या होता है कि उसको भी मौका मिले, किसको, एक्यूज्ड को भी मौका दिया जाए कि वो अपने डिफेंस में कुछ बोल सके कि उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए हैं। विटनेसेस जो प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस हैं उन्होंने, मुद्दई के जो गवाह होते हैं, उन्होंने जो एविडेंस पेश किया है एक्यूज्ड के खिलाफ, तो एक्यूज्ड उसके बारे में क्या कहना चाहता है उसको सफाई पेश करने का मौका दिया जाता है थ्रू द स्टेटमेंट ऑफ 342। ठीक है, अब कोर्ट कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम एक्यूज्ड एट एनी स्टेज ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल। दिस इज कॉल्ड 342 स्टेटमेंट। ठीक है, 342 की जो स्टेटमेंट होती है वो कोर्ट क्वेश्चन करती है जब एक्यूज्ड से केस के बारे में कि आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है, ये एविडेंस मुद्दइयों ने पेश किया है, गवाहों ने ये गवाही दी है, तो क्या ये सही है या दुरुस्त है, कि जो कोर्ट को ज़रूरी लगे कि उससे कोई इन्फेरेंस ड्रॉ कर सकती है कोर्ट, किसी नतीजे पर पहुंच सकती है कि अगर ये सवाल जो है ये किया जाना चाहिए एक्यूज्ड से, तो वो उससे वो सवाल करेगी जो कि 342 की स्टेटमेंट होगी। ये तो है कि कोर्ट किसी भी स्टेज पर जो है वो क्वेश्चन पूछ सकती है, लेकिन मैंडेटरी कब है? 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना मैंडेटरी कब है, कब ज़रूरी है? यहाँ पर शेल का वर्ड यूज़ हुआ है सबसेक्शन 1 में ही कि कोर्ट के लिए ज़रूरी है, कोर्ट शेल क्वेश्चन हिम जनरली ऑन द केस आफ्टर द एग्जामिनेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस। जब एविडेंस हो जाएगी प्रोसिक्यूशन साइड से, जब प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस को चीफ एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन उनकी हो जाएगी, उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस की बात हुई है, उसके बाद कोर्ट के जो है उसके लिए ये ज़रूरी है, कोर्ट के ऊपर ये लाजिम है कि वो जो है क्वेश्चन करेगी एक्यूज्ड को जनरली केस के बारे में। ठीक है, पूरे केस का उसको पता है कोर्ट को कि जो है ये इसके ऊपर इल्ज़ामात लगे हैं, और एग्जामिनेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेसेस जब होंगे, जब मुद्दई के गवाह जो होंगे, जो प्रोसिक्यूशन साइड से जो गवाह होंगे, जब वो शहादत देंगे एक्यूज्ड के खिलाफ, तो उस शहादत को मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट क्या करेगी, क्वेश्चंस पूछेगी एक्यूज्ड से कि मुद्दई के गवाह ने ये आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, ऐसे इल्ज़ाम लगाया है,
ये एविडेंस आई है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, ताकि एक्यूज को भी मौका दिया जा सके 342 के स्टेटमेंट के थ्रू कि वो अपने डिफेंस में कुछ बोल सके। तो यहाँ पर जो एक क्रिमिनल ट्रायल होता है उसमें बहुत सारे मौके ऐसे आते हैं जिसमें जो है एक्यूज्ड को जो है ना वो बेनिफिट मिलता है। अगर कोई भी छोटा सा भी डाउट आ जाता है केस में तो बेनिफिट ऑफ डाउट ऑलवेज गोज टू द एक्यूज्ड, ठीक है, बिकॉज एक्यूज्ड इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ, ठीक है, क्योंकि एक्यूज्ड को किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। इसको बेस बनाते हुए जो है वो 342 के बयान में भी एक मौका दिया जाता है किसको, एक्यूज्ड को, कि वो अपनी बात को भी साबित कर सके कि मैंने ये जुर्म नहीं किया। अगर उसके पास एविडेंस होगा तो वो खुद भी जो है इस बात को साबित कर देगा कि मैंने ये नहीं किया क्राइम कमिट। तो ये है 342 के बयान या 342 की स्टेटमेंट। इसकी समझ आ गई है कि जब एक्यूज्ड को एग्जामिन करने की पावर कोर्ट के पास होती है तो कोर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में, ठीक है, 342 के बयान जो रिकॉर्ड होते हैं कभी आप उनको पढ़ के देखिएगा तो वो क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में होते हैं। कोर्ट क्वेश्चन करती है और एक्यूज जो है नीचे आंसर देता है, फिर कोर्ट क्वेश्चन करती है, फिर एक्यूज जो है उसका यस और नो में आंसर देता है, देन आगे उसकी डिटेल भी बताता है कि मैं यस में आंसर दे रहा हूँ तो क्यों दे रहा हूँ, नो में आंसर दे रहा हूँ तो क्यों दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर जो है एक्यूज जो है वो कोर्ट उसे क्वेश्चन करती है, एक्यूज उसको रिफ्यूज़ कर देता है कि मैंने इस बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं है मेरे लिए, या मैं जवाब नहीं देना चाहता, या फिर वो गलत आंसर देता है, फॉल्स आंसर देता है क्वेश्चन का, तो यहाँ उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी इस पर, ठीक है। उसकी मर्जी है वो जवाब दे या ना दे, या गलत जवाब दे या सही दे, जो भी जवाब देगा, अगर वो जवाब नहीं देता तो उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि कोर्ट जो है उसे इन्फेरेंस ड्रॉ करे उसकी खामोशी से, या जो वो रिफ्यूज़ कर रहा है उसके रिफ्यूज़ल से कि मैंने जवाब नहीं देना, तो कोर्ट हो सकता है ये बात समझे कि अगर ये जवाब नहीं दे रहा इसका मतलब है कि इसके दिल में कोई चोर है। तो कोर्ट जो है उससे कोई इन्फेरेंस ज़रूर ड्रॉ कर सकती है, लेकिन उसके रिफ्यूज़ल पर उसको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। और इसके बाद जो जनरल रूल है 342 के जो स्टेटमेंट होती है वो ओथ पर नहीं होती, हलफ उठाकर ये स्टेटमेंट नहीं होती, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कोर्ट करेगी, एक्यूज उसका आंसर देगा, ना ही कोर्ट कोई उसको वार्निंग देगी कि हम आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं एंड ऑल दैट, ठीक है। ये ओथ पर नहीं होते 342 की स्टेटमेंट, ना ही इसको क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा कि जब एक्यूज्ड किसी सवाल का जवाब देगा तो उसको क्रॉस एग्जामिन नहीं किया जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर की फॉर्म में ये स्टेटमेंट होती है। अब ये ओथ पर नहीं होती और ना ही इस पर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है कि जब अब यहाँ पर आ जाती है बात 340 सेक्शन 340 का सब सेक्शन 2। 340 का सब सेक्शन 2 जो है वो ये कहता है कि जो एक्यूज्ड है वो अपने आप को भी जो है एक्यूज्ड हिमसेल्फ जो है वो खुद को भी एज अ विटनेस कोर्ट में पेश कर सकता है, एज अ जो है वो विटनेस वो कह सकता है कि मैं ही गवाह हूँ और मेरी जो है वो एविडेंस रिकॉर्ड की जाए। तो जब एविडेंस के लिए एक्यूज्ड खुद विटनेस बन के आएगा अंडर सेक्शन 340 सब सेक्शन 2, तो फिर जो है ये हलफ जो है उठाएगा और तब उसे क्रॉस एग्जामिन भी किया जाएगा। बिकॉज क्यों किया जाएगा तब क्रॉस एग्जामिन उसको, और क्यों तब हलफ उठाया जाएगा, क्योंकि जब भी कोई विटनेस की एविडेंस रिकॉर्ड की जाती है उसको चीफ एग्जामिनेशन होती है या उसकी एग्जामिनेशन ऑफ जो है वो क्रॉस होती है, तब उससे पहले रिकॉर्ड करने से पहले उससे हलफ उठवाया जाता है कि मैं जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, और बाद में उसके ऊपर जिरा भी होती है जिसको हम क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। तो जब वो एज अ विटनेस आ गया है, फिर उस चीफ एग्जामिनेशन भी होगी, फिर उस पर क्रॉस भी होगा, तो फिर उससे हलफ भी उठवाया जाएगा। ये एक्सेप्शन है, नहीं तो अगर 342 की स्टेटमेंट वो दे रहा है तब वो क्या है, सिर्फ एक्यूज्ड है, तब वो ना तो वो हलफ उठाएगा ना ही क्रॉस एग्जामिनेशन होगी उस पर। लेकिन अगर वो अंडर सेक्शन 340 सब सेक्शन 2 अगर वो एज अ विटनेस अपने आप को पेश कर रहा है, तब उसके ऊपर चीफ एग्जामिनेशन भी होगी, तब क्रॉस एग्जामिनेशन भी होगी, तब वो हलफ भी उठाएगा। ये था स्टेटमेंट जो है 342 की, जिसको हमने रेड विद सेक्शन जो है 340 सब सेक्शन 2 इसको हमने पढ़ा है।
अब इसका देखते हैं कि जो 342 की स्टेटमेंट है इसका पर्पस क्या है, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इसका पर्पस जो है वो अपॉर्चुनिटी ग्रांट करना है किसको, एक्यूज्ड को, ताकि वो अपने डिफेंस में कुछ बोल सके। ये नहीं है कि वहाँ पर जो है प्रोसिक्यूशन साइड से जो मर्जी गवाता रहे, जो मर्जी वो बोलता रहे, तो एक्यूज जो है वो चुप रहे, खामोश नहीं रह सकता एक्यूज। कोर्ट जो है वो प्रोसिक्यूशन के एविडेंस के बाद, प्रोसिक्यूशन विटनेसेस को एग्जामिनेशन होने के बाद जो है कोर्ट के ऊपर ये लाजिम है कि वो 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी और एक्यूज से उसके बारे में सवाल करेगी कि ये आपके ऊपर इल्ज़ाम है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। अगर वो कुछ कहना चाहता होगा, अगर उसके पास अपने जो है वो फेवर में कोई एविडेंस होगा, कोई कुछ होगा, तो वो उसको भी पेश करेगा, अपने गवाह पेश कर सकता है। तो ये जो 342 के बयान होते हैं ये हमेशा क्वेश्चंस की फॉर्म में होते हैं। जैसे सिविल में इश्यूज फ्रेम होते हैं वो क्वेश्चंस की फॉर्म में होते हैं, उसी तरह ये क्रिमिनल में जो है 342 की स्टेटमेंट जो है हमेशा क्वेश्चन की फॉर्म में होती है कि कोर्ट क्वेश्चन करती है, अक्यूज सिर्फ उसी बात का आंसर देता है जो कोर्ट क्वेश्चन करती है। So this was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.